क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी परेशानी आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती? कभी कभी रात को नींद खुलती है और दिल दिमाग एक ही सवाल दोहराता है, ये सब मेरे कर्मों का फल है या किस्मत की चाल? अगर आपके मन में भी यही हलचल है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन से लेकर आज के ऑफिस कॉलेज वाले हम आप तक हर किसी ने किसी न किसी मोड़ पर यही सोचा है। और ठीक इसी सवाल की तलाश हमें आज यहां लाकर खड़ी करती है, जहां स्पिरिचुअल विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों का मिलन होता है, ताकि हम समझ सके कि कर्म असल में है क्या और भविष्य को कैसे ढालता है। सोचिए, हर सुबह अलार्म बजते ही आप डिसीजंस की मैराथन में कूद पड़ते हैं। लॉन्च मीटिंग, ईएमआई पेमेंट, घर परिवार के छोटे बड़े झगड़े। हम मानते रहते हैं कि हम सही कर रहे हैं, फिर भी जब जिंदगी गड़बड़ होने लगती है, दिल खिंचकर उसी पुराने सवाल पर पहुंच जाता है, मैंने ऐसा क्या किया था? यही सवाल अर्जुन के दिल में भी उठा था। तब श्री कृष्ण ने सिर्फ एक पंक्ति में पूरा ब्रह्मांड समेट दिया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सुनने में सीधा लगता है, लेकिन असल लाइफ में फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना उतना ही मुश्किल है जितना बिना नेट के नेटफ्लिक्स चलाना। कर्म को अक्सर हम सिर्फ एक्शन समझ लेते हैं, पर संस्कृत में कर्म एक ऊर्जा है। हर विचार, हर भावना, हर स्पोकन वर्ड से पैदा होने वाला वाइब्रेशनल सिग्नल। साइंस भी आज यही कहता है। न्यूरो साइंस के हिसाब से व्हाट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर, यानी आपके बार बार दोहराए गए थॉट्स और रिएक्शंस आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज बना देते हैं। अगर आप रोज गुस्सा करते हैं तो गुस्से वाली वायरिंग मोटी होती जाती है। अगर ग्रैटिट्यूड में जीते हैं तो दिमाग उसी का पावरफुल सर्किट बना देता है। यही सर्किट्स बाद में आपके डिफॉल्ट रिएक्शंस बन जाते हैं और धीरे धीरे वही रिएक्शंस आपका फ्यूचर शेप करते हैं। अब जरा पर्सनल होते हैं। आपको भी कभी लगा है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट हाथ नहीं आता? ईएमआई की तारीख नजदीक आते ही कैलकुलेटर और हार्ट रेट दोनों ऊपर नीचे होने लगते? अरे ये तो मेरी कहानी है। अगर आपके दिल ने अभी अभी यही कहा तो पकड़े जाइए, आप कार्मिक ब्लूप्रिंट की लाइव क्लास में बैठे हैं। शास्त्र बताते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं। संचित यानी पिछले कई जन्मों की पुरानी डाउनलोडेड सीरीज, प्रारब्ध यानी उनमें से आज ऑटो प्ले हो रहे कुछ एपिसोड्स, और क्रियमाण यानी जो आप अभी टैप करके प्ले कर रहे हैं। संचित और प्रारब्ध को आप रोक नहीं सकते, पर क्रियमाण पूरी तरह आपकी उंगलियों के नीचे है। इस पल जो बटन दबाएंगे वही अगले सीन की कहानी लिखेगा। अब एक हल्का फुल्का टेस्ट कीजिए। जब कोई ट्रैफिक में आपकी बाइक कट कर जाए तो आप इंस्टेंट भड़ास निकालते हैं या एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ जाते हैं? ये छोटा सा डिसीजन बताता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी 1000 बार कहती है जो भेजोगे वही लौटेगा। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है रेपिटेशन बिल्ड्स हैबिट, हैबिट क्राफ्ट्स डेस्टिनी। तो अगर आप रोज नकारात्मक सोच भेजते रहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो ब्रह्मांड वही प्लेलिस्ट बार बार चलाएगा। पर जिस दिन आपने ग्रैटिट्यूड की ट्यून प्ले की, सेम यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, लो पॉजिटिविटी का नया ट्रैक। एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक सच और सुनिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी साबित कर चुकी है कि दिमाग आजीवन बदलता है। मतलब इवन इफ योर पास्ट कर्मा प्लेलिस्ट इज हेवी, आप आज पॉजिटिव थॉट्स और मिडिल एज सेल्फलेस एक्शंस की न्यू वायरिंग बना सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला, अच्छा सोचो प्लस अच्छा बोलो प्लस बिना एक्सपेक्टेशन अच्छा करो इज इक्वल टू भविष्य में अच्छा रिसीव करो। हर दिन कम से कम एक सर्विस एक्ट बिना दिखावे के करिए। किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करा दें, किसी स्ट्रे डॉग को खाना खिला दें, या घर में ही बिना टोके बर्तन साफ कर दें। यूनिवर्स में एक सटल वेव उठती है, समय आने पर वही वेव मल्टीप्लाई होके लौटती है। शायद आप पूछें, पर कुछ लोग जन्म से ही बीमार या मुश्किल हालात में क्यों आते हैं? शास्त्र जवाब देते हैं, कर्म का फल अचूक है। भगवान रिवॉर्ड पनिशमेंट गेम नहीं खेलते, बस कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर बच्चा तकलीफ के साथ पैदा हुआ तो संभव है कि वो किसी अधूरे पास्ट कार्मिक इक्वेशन को पूरा करने आया हो। ये सुन के डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी दृष्टांत में दूसरा पक्ष भी है। उसी बच्चे को प्यार, सहानुभूति और बेहतर हेल्थ केयर देकर हम सब कलेक्टिव गुड कर्मा क्रिएट कर सकते हैं, जो आगे चलकर पूरे समाज का फ्यूचर ब्राइट करता है। अब जरा हम आपके एक्शन प्लान पर आते हैं। पहला स्टेप, रोज सुबह उठते ही 3 गहरी सांस लें और कहें, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अंदर सेवा करने की शक्ति है। फिर दिन भर में जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक आए उसे पकड़िए और रिप्लेस करिए। हो ही नहीं सकता की जगह ट्राई करते हैं, रास्ता मिलेगा। रात को सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके रिव्यू करिए, क्या मेरा कोई कर्म, कोई विचार, कोई शब्द आज किसी का भला कर पाया?
अगर जवाब है हाँ, तो दिमाग में हैप्पी केमिकल्स डोपामीन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जिससे आपकी पॉजिटिव वायरिंग और मजबूत होती है। अगर ना है तो गिल्ट नहीं, बस सटल कमिटमेंट लीजिए, कल जरूर करूंगा। सभी दोस्त यारियों से एक सवाल, आपको भी ऐसा लगता है कि भाग दौड़ में हम असली पीस भूलते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो इसी वीडियो को शेयर करिए, शायद आपका एक शेयर किसी की मिडनाइट एंजाइटी काम कर दे। और अगर अभी अभी दिमाग में आया सब्सक्राइब तो करना ही था, तो कर डालो यार, ऐसे ही ऑथेंटिक कंटेंट को सपोर्ट की जरूरत होती है। चलते चलते एक शॉर्ट रियलिटी चेक। कर्म से डरने की जरूरत नहीं, कर्म को समझ के कॉन्शियसली चूज करने की जरूरत है। जब जब आप सेल्फलेस सर्विस, ग्रैटिट्यूड और माइंडफुल रिएक्शंस को चुनते हैं, आप न सिर्फ अपना न्यूरल फ्रेमवर्क बदल रहे होते हैं, बल्कि कॉस्मिक लेजर में भी नया ब्राइट एंट्री लिख रहे होते हैं। यानी आपका भविष्य सचमुच आपकी मुट्ठी में है, और वो मुट्ठी तब और चमकती है जब आप उसे सेवा, दया और पॉजिटिव एक्शन से भर लेते हैं। तो आज यही संकल्प लेके उठिए कि हर थॉट, हर इमोशन और हर एक्शन को शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस नहीं, लॉन्ग टर्म हार्मनी के फिल्टर से गुजारेंगे। क्योंकि यही है कर्म का असली रहस्य। जो तरंग आप अभी भेजते हैं, वही कल आपके द्वार पर दस्तक देती है। अगर दिल से यह बात छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करिए और बताइए अगला वीडियो किस विषय पर डीप डाइव करें। हम फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी, एक नए दृष्टिकोण और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। अंटिल देन रिमेंबर, बी कॉन्शियस, बी काइंड, बी कार्मिकली ऑसम।